हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वाति एक बहुत ही चालाक लड़की थी। उसको आलू टिक्की खाने का बहुत शौक था। वैसे तो वो फास्ट फूड बहुत खाती थी, लेकिन उसको सबसे ज्यादा आलू टिक्की खाना पसंद था। ऐसे ही एक दिन स्वाति अपने ससुराल का सारा काम खत्म करके आराम से बैठी हुई थी। तभी उसकी दोस्त का कॉल आता है। कहाँ है तू? अपने शहर में एक आलू टिक्की वाला है, चल रही है क्या खाने को? नेकी और पूछ तू बस ये बता कि कब चलना है। आज शाम को आजा, फिर बाजार चल के आलू टिक्की खाएंगे। ठीक है, शाम को मिलते हैं। स्वाति इतना बोलकर कॉल काट देती है और फेसबुक चलाने लगती है। कुछ देर बाद शाम होती है और वो जल्दी से तैयार होती है और जाने लगती है। तभी स्वाति की सास सरला उसको टोक देती है। ओ महारानी, इतना लाली लिपस्टिक लगाकर कहाँ चली? किसी से मिलने जाने का प्लान बना है क्या? कैसी बात कर रही हैं माँ जी? आपकी बहू हूँ तो थोड़ा बंद कर तो रहना पड़ेगा ना। और वैसे मैं बाजार जा रही हूँ आलू टिक्की खाने के लिए। आलू टिक्की खाने जा रही है या उसका प्रचार करने जा रही है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या माँ जी, आप मुझ पर खामखा शक कर रही हैं। मैं सच में अपनी दोस्त मेघा के साथ आलू टिक्की खाने जा रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप भी मेरे साथ चल सकती हो। चल ठीक है, जा। मुझे तेरे साथ जाकर आलू टिक्की खाने का कोई शौक नहीं है। सरला के कहने पर स्वाति आलू टिक्की खाने चली जाती है। कुछ देर बाद वो मेघा से मिलती है और उसके साथ आलू टिक्की वाले की दुकान पर जाती है। स्वाति आलू टिक्की का ऑर्डर देती है। देखिए, हम बहुत दूर से आपकी आलू टिक्की खाने आए हैं, तो थोड़ा तीखी आलू टिक्की बनाना भैया। कैसी बात कर रही हो मैडम आप? आपने हमारा बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, तीखी आलू टिक्की वाली दुकान। जब यहाँ तीखी आलू टिक्की लिखा हुआ है तो हम फीकी तो बेच नहीं सकते ना। हाँ ठीक है, अब आप हमें टिक्की दो। अगर अच्छी बनी तो हर बार आपके पास ही टिक्की खाने आएंगे। टिक्की वाला टिक्की बनाता है और मेघा और स्वाति को टिक्की देता है। मेघा को टिक्की का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहीं स्वाति आलू टिक्की खाती है और बोलती है, भैया मैंने आपको तीखा बनाने को कहा था और आपने तो सारा मजा किरकिरा कर दिया। टिक्की आपकी अच्छी है लेकिन तीखी तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे मैडम, अब क्या तीखे के नाम पे पूरी की पूरी मिर्ची का डिब्बा डाल दे उसके अंदर? अरे इतना तो तीखा सबको पसंद आ ही जाता है। और आपको क्या अलग से आलू टिक्की बना के दे? अच्छा, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं टिक्की मुफ्त में खा रही हूँ। पैसे दूंगी तो मेरे पसंद का ही बनाओगे ना। स्वाति और टिक्की वाले में बहस होने लगती है कि तभी एक आदमी आता है और टिक्की वाले को बोलता है, क्या भाई, तुमको टिक्की बनाने को बोला, तुमने तो टिक्की के नाम पर हमें पता नहीं क्या खिला दिया। इतना बढ़िया टिक्की क्या कहूँ भाई, हाथ दे अपना। देखिए मैडम, देखिए कल ये टिक्की लेके गए थे यहाँ से और आज तारीफ करने के लिए आ गए। और एक आप हो जो मेरी टिक्की खा के उसे फीकी बता रही हो। अगली बार से ना आप इस दुकान में घुस मत जाना। अरे भैया, आप तो बुरा मान गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी। आपकी मतलब सबकी टिक्की फीकी। अगली बार बस थोड़ी तीखी बना देना, ठीक है भैया? स्वाति जल्दी से सारी आलू टिक्की खत्म कर देती है और मेघा को लेकर घर चली जाती है। कुछ वक्त निकल जाता है। स्वाति आए दिन आलू टिक्की को खाने जाती। सरला स्वाति को बार बार आलू टिक्की की दुकान पर जाते देखकर खुद से कहती है, क्या बात है, आजकल ये उस आलू टिक्की की दुकान पर हर वक्त जाती रहती है। मुझे तो पहले दाल में कुछ काले लगता था, लेकिन अब तो पूरी दाल ही काली लगती है। मुझे इसके साथ जाना ही होगा। सरला कुछ दिनों तक कुछ नहीं बोलती, लेकिन एक दिन जब स्वाति तैयार होकर घर से निकलने वाली थी, तभी सरला कहती है, ओह, आज फिर महारानी आलू टिक्की खाने जा रही है, क्रीम पाउडर लगा के। जब आपको पता है तो आपको पीछे से टोकना जरूरी है क्या? नहीं, आज मेरा भी मन हो रहा है कि आलू टिक्की खाऊं, तो सोचा कि आज मैं भी तेरे साथ चल लूं। ठीक है, चलो। वैसे भी मैं अकेले ही जा रही थी, आज से आपके साथ जाऊंगी। क्या बात है, ये तो अपने साथ मुझे ले जाने के लिए मान गई। कहीं मैं फालतू में ही तो इस पर शक नहीं कर रही हूँ ना? नहीं, इस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना है। आज तो साथ में जाकर ही रहूंगी। माँ जी क्या सोचने लग गई? जल्दी तैयार होकर आइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। सरला जल्दी से तैयार होने के लिए जाती है और कुछ देर बाद तैयार हो जाती है और स्वाति के साथ आलू टिक्की वाले की दुकान पर जाती है। टिक्की वाला स्वाति को देखते ही 2 प्लेट तीखी टिक्की बनाकर देता है
और टिक्की खाते ही स्वाति कहती है, अरे वाह भैया, आज आपने टिक्की बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, तीखी और चटपटी। ये कोई टिक्की है? टिक्की के नाम पर मिर्च डाल रखी है। इतनी मिर्च खाने से तो लोगों को बवासीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओ मैडम जी, अब आप कौन हो जो मेरी टिक्की की बुराई कर रही हो? इस पूरे इलाके में ना मेरी तीखी आलू टिक्की बहुत फेमस है और आप मेरी दुकान की बुराई कर रही हो। अरे ओ टिक्की वाले, तू टिक्की के नाम पर सबको मिर्च खिला रहा है और इसकी बुराई ना करूँ तो क्या करूँ, तारीफ करूँ? आप तो इस मैडम के साथ हो ना, इनको तीखा पसंद है। अगर आपको तीखा खाना है तो अब खाओ, वरना भीड़ कम करो। स्वाति सरला को शांत करवाती है और वापस उसे लेकर घर आती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह दोनों सास बहू का पेट खराब हो जाता है। दोनों सास बहू टॉयलेट के चक्कर लगाती हैं। दोनों की हालत बेकार हो जाती है। कुछ देर बाद विमला आती है और उन दोनों को देखकर कहती है, क्या हो गया सरला, तुम दोनों ऐसे क्यों पड़े हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊँ विमला तुझे, ये जो मेरी बहू है ना, इसने तो मुझे कल तीखा खिलाकर मारने का फुल प्रूफ प्लान बना ही लिया था। अरे साफ साफ बोल, बातों को घुमा मत। आंटी जी, माँ जी कहना चाहती है कि उनका और मेरा पेट खराब हो गया है। कल हमने कुछ ज्यादा ही तीखी आलू टिक्की खा ली थी। हाँ, खुद का पेट खराब किया है तो मेरा भी खराब कर ही दिया। आज के बाद इसे उस आलू टिक्की वाले के पास जाने ही नहीं दूंगी। तू सही बोल रही है सरला, वो टिक्की वाला पता नहीं किस बेवकूफ के कहने पर इतनी तीखी टिक्की बनाने लग गया। चल मैं चलती हूँ, तुम दोनों आराम करो। इतना बोलकर विमला तो वहाँ से चली जाती है। इधर दोनों सास बहू बहुत पेट खराब से परेशान हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद दोनों ठीक होती हैं और एक बार फिर स्वाति टिक्की खाने के लिए जाती है और सरला कहती है, फिर से टिक्की खाने चली? शर्म कर ले, कुछ दिन पहले परेशान हो गई थी और फिर से यही काम कर रही है। माँ जी, हो जाता है कभी कभी, लेकिन जरूरी नहीं है। जिस चीज से तकलीफ हो उसको छोड़ देना ही चाहिए। स्वाति इतना बोलकर वहाँ से टिक्की खाने के लिए चली जाती है और घर आते ही पेट दर्द होने लगता है। ऐसे ही दिन निकलते हैं। स्वाति हर बार की तरह टिक्की खाकर आती और घर आते ही उसके पेट दर्द शुरू हो जाता। कुछ दिनों बाद ठीक होते ही वो वापस टिक्की खाने चली जाती। ये सब देखकर सरला परेशान हो जाती है और स्वाति को सबक सिखाने की ठान लेती है। ऐसे ही एक दिन सरला टिक्की वाले के पास जाती है और उसको ज्यादा पैसे देकर इस बार बहुत तीखी टिक्की बनाने को बोलकर घर आती है। कुछ देर बाद स्वाति आती है और टिक्की खाकर जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है उसे पेट दर्द शुरू होता है और उसका पेट खराब हो जाता है, जिस वजह से वो 10 दिन तक परेशान रहती है। सरला उसके लिए दवाई के साथ टिक्की लेकर जाती है। ले बहू, पहले थोड़ी सी तीखी और चटपटी टिक्की खा ले, उसके बाद ये दवाई खा लियो। वो भी बहुत दिन हो गए ना तू टिक्की खाने के लिए नहीं गई, इसलिए मैंने सोचा तेरी पसंद की तीखी आलू टिक्की लाकर तुझे खिला दूं। इसको तो आप मुझसे दूर ही कर दो। मुझे ये तीखी आलू टिक्की नहीं खाना है। इसकी वजह से तो आज 10 दिन से बिस्तर पर पड़ी हूँ। मुझे नफरत है। इससे अच्छा तो मैं खिचड़ी ही खा लूँ। बड़ी जल्दी अकल आ गई तुझे। जब पता है कि ज्यादा मिर्च खाने से पेट खराब हो रहा है, फिर भी टिक्की खाने जाती थी। अब खा ले, ठीक तो होने ही वाली है। बड़ी आई आलू टिक्की खाने वाली। स्वाति को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है और उसके सर से तीखी टिक्की खाने का भूत उतर जाता है और वो सादा खाना खाना शुरू कर देती है। अचिता की शादी नई अर्नव के साथ हुई थी और वो अपनी जिंदगी की शुरुआत अपने ससुराल में कदम रखते हुए करती है और घर आते ही उसकी ननद कहती है, अरे भाभी, मुबारक हो, अब तो आपकी नई जिंदगी शुरू हो गई है। अरे वो घर में घुसी नहीं कि तूने उसकी टांग खींचना शुरू कर दिया। बस कर, अपनी ननद होने का फर्ज निभाती रही हो। पहले अपनी भाभी को थोड़ा सांस तो लेने दे। कोई बात नहीं माँ जी, मेरी ननद जरा सी नटखट है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अचिता इतना कहकर सभी रस्मों को पूरा करती है और अपने पति के साथ अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, जहाँ जाने के बाद उसका पति अर्नव उसके करीब आकर उसे कहता है, कितनी सुंदर हो तुम और तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है कि उसे सुनकर मेरी थकान मिट सी गई है। क्या आप भी बेकार में मेरी ननद जी की तरह मेरी खिंचाई कर रहे हैं? इतना कहकर अचिता शर्माने लगती है और अर्नव उसके करीब आकर उसके साथ बहुत सारा समय बिताता है।
और अगले दिन पहली रसोई की रस्म में अचिता भिंडी की सब्जी और पराठे सबके लिए बनाती है और टेबल पर लगा देती है। जब सारा परिवार नाश्ता करने आता है तो अचिता का ससुर भिंडी देखकर धीरे से अपनी बीवी को कहता है, अरे भाग्यवान, तुमने बहू को बताया नहीं कि मुझे भिंडी से गैस हो जाती है और बहू ने भिंडी बना दी। चुपचाप खा लो, एक तो बहू ने इतने प्यार से खाना बनाया है और तुम नुक्स निकाल रहे हो। आरती की बात सुनकर सब चुपचाप भिंडी खा लेते हैं और कुछ नहीं कहते, लेकिन किसी को भी भिंडी पसंद नहीं थी। लेकिन वो ये बात से अनजान थे कि अचिता भिंडी की दीवानी है और उसे भिंडी खाना बहुत पसंद है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अचिता एक दिन फिर से भिंडी बनाती है। घर वाले चुपचाप भिंडी खा लेती हैं, लेकिन आरती और पवन जब अपने कमरे में जाते हैं तो आरती अपने दांत पकड़े कहती है, हाय राम रे, मर गई मेरे दांत। क्या हो गया दांतों को तुम्हारे? अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हारे 3 नए दांत लगवाए हैं, फिर कुछ हुआ है क्या? होना क्या है जी, ये बहू की भिंडी के बीज मेरे दांत में फंस गए हैं और निकल नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं? अरे बस इतनी सी बात, बहू को बोल दो ना भिंडी ना बनाए। ऐसे कैसे बोल दूं जी, इतने मन से बनाती है और अभी तो नई नई आई है, ऐसे बोलूंगी तो उसे गंदा लगेगा। दोनों की बातें वहाँ से कुछ दूर खड़ा अचिता का देवर सुन लेता है, जो अपने माँ बाप के पास उनके कमरे में आकर कहता है, वाइफ हियर व्हेन किशन इज हियर। माँ पापा आप चिंता मत करो, भाभी को कल सुबह नाश्ते के टाइम ही बोल दूंगा भिंडी ना बनाए। आप दोनों चिंता मत करो और सो जाओ। और माँ आप ये लो टूथपिक, इससे भिंडी के बीज निकल जाएंगे। किशन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह अपनी भाभी से नाश्ते के समय कहता है, भाभी आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो ना किशन भैया, क्या बात है? भाभी वो बात ये है कि माँ पापा को भिंडी खाने में दिक्कत होती है। कैसी दिक्कत भैया? और अगर ऐसा था भी तो उन दोनों ने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? भाभी वो आपको निराश नहीं करना चाहते थे। बात ये है कि वो सूखी सूखी भिंडी होती है ना, तो उसके बीज माँ के दांत में अटक जाते हैं। और किसी को बताना मत, माँ के 5-6 दांत तो नकली है। देखो आप निराश मत हो, उनको आपके हाथ की भिंडी इतनी पसंद है कि वो रोज खा सकते हैं, लेकिन खा नहीं पा रही। बस इतनी सी बात देवर जी, आप फिक्र मत करो। अचिता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और घर का काम करने लगती है। जिसके बाद रात के समय जब पूरा परिवार खाना खाने आता है तो आरती खाने की खुशबू सूंघ कर कहती है, बढ़िया खुशबू आ रही है बहू, क्या बनाया है? माँ जी ऐसा बनाया कि आप खाकर खुश हो जाओगी। आरती खुशी से सब्जी के बाउल पे से प्लेट हटाती है और पवन कहता है, ये क्या बहू, तरी वाली भिंडी? अच्छा है ना ससुर जी, देवर जी ने मुझे बताया था कि आप मेरे हाथों की भिंडी रोज खा सकते हो, इसलिए मैंने भिंडी बनाई और ये आपको दिक्कत न दे इसलिए मैंने तरी वाली भिंडी बनाई है। वो क्या है ना, मुझे भी आप लोगों की तरह भिंडी बहुत पसंद है। बहू पर इसके बीज मेरे दांत में चुभते हैं। आप फिक्र मत करो, मैंने सब बीज निकाल कर बहुत मेहनत से भिंडी बनाई है। अचिता के भिंडी को लेकर प्यार को देखते हुए उसके ससुराल वाले फिर से मन मारकर भिंडी खाते हैं, लेकिन अब ये रोज का था। अचिता के हाथ की भिंडी के पराठे, तरी वाली भिंडी, भरवा भिंडी, ये सब खा खा कर वो सब उब गए थे। एक दिन जब अचिता रसोई में काम कर रही थी, तभी सब लोग बैठकर आपस में प्लान बनाते हैं। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि भाभी भिंडी बनाना छोड़ दे। बेटा तू तो कुछ बोल ही मत, तेरे वजह से हमको वाहियात तरी वाली भिंडी खानी पड़ी। तो क्या करे, कोई तो बताओ। मैं भी भिंडी बॉय के नाम से फेमस हूँ। अपने ऑफिस में जब मैं अपना टिफिन खोलता हूँ तो मुझे भिंडी ही दिखती है। आइडिया, आप कुछ मत करो, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर पाखी वहाँ से चली जाती है और एक दोस्त को कॉल करके सब समझा देती है। अगले दिन पाखी बाहर से आते हुए एक रिपोर्ट हाथ में लेकर आती है और सबको दिखाते हुए कहती है, माँ, भाभी, पापा, भैया, देखो ना क्या हो गया। दीदी ऐसा भी क्या हो गया बताओ ना, और ये रिपोर्ट कैसी है? हाँ पाखी, बताना क्यों सस्पेंस बढ़ा रही है, क्या हुआ? माँ, ये मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। मुझे कुछ दिन से पेट में दर्द था, आज टेस्ट करवाने गई, पता लगा कि मुझे पथरी है। डॉक्टर ने बोला कि भिंडी खाने की वजह से उसके बीज से मेरे पेट में पथरी बन गई है। दीदी मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे भिंडी इतनी पसंद है कि मैंने आप सभी को वही खिलाई और आपको पथरी हो गई। बाकी तुम रो मत, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है और तुमने ये जानबूझ के थोड़ी किया है। हाँ भाभी, आप अपना दिल छोटा ना करो,
ये बात तो होती रहती है, इसमें आपकी कोई गलती थोड़ी है। आप तो ऐसे रो रही हो जैसे पाखी को पतरी नहीं है, और वो झूठ बोल रही है ताकि आप भिंडी ना बनाओ। तू तो चुप कर नालायक। और बहू तू, कोई बात नहीं बहू, लेकिन अब से भिंडी मत बनाना, ठीक है? आरती की बात सुनकर अचिता भिंडी बनाना बंद कर देती है और बाकी सब्जियां बनाने लगती है। दिन बीतते हैं, भिंडी अब घर में नहीं बनती थी, जिसकी वजह से पूरा परिवार खुश था। लेकिन बिना भिंडी खाए अचिता ठीक से खाना ही नहीं खाती थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और पाखी अपने माँ बाप के कमरे में जाती है, जहाँ किशन भी बैठा हुआ था। माँ, पापा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि भाभी ठीक से खाना नहीं खा रही हैं। वो हम सबसे कितना प्यार करती है और हम उनसे झूठ बोल रहे हैं। हाँ पाखी, मैं भी यही बात करने आया था। भाभी ठीक से कुछ खाती पीती है नहीं, और तेरा कितना ख्याल रखती है। हाँ पाखी, तूने सही कहा। मैंने कभी अपने बच्चों को झूठ बोलना और दूसरों को तकलीफ देना नहीं सिखाया है। चल, हम बहू को सब बता देते हैं, जो हम कर रहे हैं वो गलत है। ये सब सोचकर तीनों अर्नव और अचिता के कमरे में जाते हैं और पाखी कहती है, भाभी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे कोई पथरी की दिक्कत नहीं है। हम बस आपकी भिंडी खाने की आदत से इतने दुखी थे कि हमने आपसे झूठ बोला। हाँ बहू, भिंडी के बीज मेरे दांतों में दिक्कत करते हैं, फंस जाते हैं और दांतों में दर्द होता है। फिर बहू, मुझे भिंडी खाकर गैस हो जाती है और सारी रात तुम्हारी सास परेशान होती रहती है, और मैं भी। माफ करना अचिता, मुझे भी ऑफिस में सब चिढ़ाने लगे थे कि हमेशा भिंडी लाता हूँ, मुझे माफ कर दो। तो आप सबने मुझे ये बताया क्यों नहीं? अगर आप लोग मुझे बता देते तो मैं भिंडी बनाना कब का बंद कर देती। क्योंकि हम तुमको उदास नहीं देखना चाहते थे। आप सब मुझे कितना प्यार करते हो, और दीदी आपको पतरी नहीं भी हुई है तो हो भी सकती थी ना भिंडी खाने से। अब से मैं वादा करती हूँ, बस कभी कभी जरा मेरा बहुत मन हुआ तभी भिंडी बनाऊंगी। मुझे आप सबसे बहुत प्यार है, भिंडी से भी ज्यादा। अचिता की ये बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं और अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। जिसके बाद अचिता कभी कभी भिंडी बनाती और बाकी दिन अलग अलग तरह के पकवान बना बना कर अपने परिवार को खिलाती और अपने ससुराल में खुशी से रहती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।